खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं सियालकोट से। हमारे नुमाइंदा शाहिद सिद्दीकी की रिपोर्ट के मुताबिक शेख अकमल इस्लाम समाजी कारकुन और मुकामी सहाफ़ी सियालकोट ने हमारे नुमाइंदा से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि मोहल्ला हबीबपुरा सियालकोट के रहायशी गरीब मेहनतकश फैयाज रसूल के मकान पर उसकी अदम मौजूदगी में सिद्दीक नामी शख्स के बेटों ने ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया। जब मेहनतकश मालिक मकान फैयाज रसूल को इल्म हुआ तो उसने सिद्दीक के बेटों की बहुत मन्नत समाजत की कि मेरे घर से चले जाएं और मकान का कब्ज़ा छोड़ दें। उन्होंने साफ इनकार कर दिया, जिस पर मालिक मकान ने हेल्पलाइन 15 पर कॉल की और मौके पर पुलिस आ गई, जो थाने का टाइम देकर वापस चली गई। मेहनतकश गरीब मालिक मकान फैयाज रसूल ने मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब से अपील की है कि मेरे मकान का कब्ज़ा मुझे दिलवा कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। मज़ीद जानते हैं मालिक मकान फैयाज रसूल की ज़ुबानी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूज़, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि शहर सियालकोट में हम नुमाइंदगी करते हैं। नुमाइंदगी में जो मज़लूम लोग होते हैं उनकी आवाज़ को भी बुलंद करते हैं। अभी मैं एक मज़लूम घर के अंदर आया हूँ, उधर मैं बैठा हूँ। ये मेरे दोस्त हैं फयाज रसूल साहब, ठीक है, और TMA की ड्यूटी भी करते हैं। और इन्होंने एक तकरीबन 6 माह पहले एक मकान ख़रीदा है, तो अभी उस पर कुछ लोग कब्ज़ा करके बैठे हुए हैं। रात से जो है ना वो बंदे ज़बरदस्ती अंदर घुसे हैं। हालांकि इनका सामान, घर का हर घरेलू चीज़ सब कुछ उधर घर के अंदर मौजूद है। ये सिर्फ एक शादी के फंक्शन पे गए हैं, वापस आते हैं तो देखते हैं वो कोई लोग कब्ज़ा नासर उस घर में कब्ज़ा करके बैठे हुए हैं। तो ये 15 पे कॉल भी करते हैं, पुलिस को भी बुलाते हैं, ठीक है। पुलिस उधर चक्कर लगाती है, मुतलका नेकापुरा थाना से पुलिस आती है, तो आगे जैब कुआ भी देखती है। देख कर तो वो वापस चले जाती है और उनको वक्त दे देती है कि सुबह 3 बजे आए, हम आपकी जो भी बात होगी, जो सच झूठ होगा, हम उस पर FIR करेंगे। लिहाजा ये मेरा भाई है, ये राशे पे घर है, फैमिली के साथ इस वक्त दर बदर घूम रहा है। कभी किसी रिश्तेदार के घर जा रहा है, कभी कहीं जा रहा है, परेशान है। तो ये हुकूमत बाला से और CM मरियम नवाज साहिबा से, बिलखुसूस CM साहिबा से, जो कहती हैं, जो बड़े ये दावे की बात दावे से कहती हैं कि जी कोई कब्ज़ा ग्रुप नहीं रहेगा, कोई ऐसे मामलात नहीं होंगे, या कोई भी ऐसा कब्ज़ा माफिया होगा, हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। तो आए सुनते हैं आसफ बाजवा साहब के साथ क्या हुआ और ये कैसे सारे निज़ामात पेश आए, और ये CM साहिबा से क्या दरख्वास्त करते हैं, जानते हैं उनसे। जी बताएं क्या मसला हुआ जी? आपने मकान किन से ख़रीदा और कैसे ख़रीदा और किस वक्त ख़रीदा, सब तफसील आप ज़रा बताएं। शेख साहब जो रकम दी गई है अदालत बह के जज के सामने जो है ना, उस टाइम के उत्ते जिन्होंने को इन्होंने को रजिस्ट्री कराई है ना, स्टाम जो भी डिग्री करवा के सी इन्होंने को उस टाइम के नाल इन्होंने बकायदा मापना भी एक मकान दिता है उस तरीक के इन्हों की बेटी के नाम, इन्हों की बेगम के नाम उस तरीक मैं जो है ना करके दिता है। नज़ीर साहब ने मेरे अगे अपना जो मकान है वो 3 दुकाना ने अगे, ठीक है, तो पिछे गली के दरवाजा उत्ते 2 कमरे बने, वाशरूम तो किचन है, ठीक है। वो बिजली का मीटर तो गैस का मीटर लग्या, सरकारी पानी लगा दा, ठीक है। वो उन्होंने जाके खुद मेरे नाल जाके ना वो भी ना करा देते हैं अपनी मौजूदगी के अंदर, ठीक है। तुहानू पता जे बयानी हल्फी लेना है ना तो सिम के उत्ते मैसेज आना है तो फिर बयानी हल्फी निकलना है, इंज नहीं निकलना। दूजे नंबर ते कोई भी पेपर जाके कढ़ा के देना तो अगला कहना उसका स्टाम्प लियाओ, बयानी हल्फी लियाओ, फिर जो मौजूद करो, फिर काम होंगे, ठीक है। रकम दे के भी 1 करोड़ 20 रुपये, 1 करोड़ 20 लाख रुपये दे के भी तो सही सेफ नहीं है। दल के जज के सामने काम होया, सारा मामला किया क्लीयर, कब्जा भी साढ़े को 6 माह तो में, ठीक है। अगे जो दुकाना के आपने जो मकान खरीदा है वो इनसे खरीदा है जी? इन्हों का जरा जो शोहर, आपके जो शोहर है उन्होंने मकान इनको अपनी जिंदगी में सेल किया है? जी बेटा, ठीक है। तो ये जो बच्ची है ये उनकी बेटी है जिन्होंने मकान सेल किया था? जी 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 बेटा, आप बताएं, आपके अब्बू ने जब इनको मकान सेल किया, आपको पता है सारे वाकये का क्या हुआ था? वो जो मकान है वो इन्होंने खरीदा है, आपके अब्बू से खरीदा है, पैसे दे के खरीदा है, ठीक है। वो मकान इनका है। वो जो लोग कब्जा करके बैठे हुए हैं वो नाजायज बैठे हैं, जबरदस्ती बैठे हैं। तो ये जो मकान जिसमें हम बैठे हैं, ये मकान किससे लिया था? ये इनसे लिया है, ये इनका मकान था। इन्होंने ये मकान देकर, तो वो देकर कुछ पैसे देकर
आपसे मकान लिया, ऐसी बात है जी। आप बताएं बाजी आप थोड़ा सा कि ये मकान जो जिस पे उन्होंने कब्जा किया है, इन्होंने आपसे जेन्युइन तरीके से पैसे देकर, जी बेटा, इनका जाती मकान है, कोई आपसे जोर जबरदस्ती जबर बची तो नहीं इन्होंने किया? नहीं नहीं, इन्हें किसी ने जबरदस्ती नहीं की। 1 करोड़ 20 लाख का इन्हें मकान लिया है, सानू 95 लाख का असी ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ खरीदया। ठीक है, उस मकान का ये मालिक है जी, ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ है। वो जो उधर जो कब्जा करके बैठे हैं वो सब नजायज है? ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ नहीं। मेरा मियाँ खुद इन्हें कब्जा दे के गया। जी, हमने इस वाक़े की पूरी तहकीक की है और जो है ना फिर हमने ये न्यूज़ भी अपलोड की है ताकि ये कामे वाला तक हमारी और ये मेरे भाई की आवाज़ पहुंच सके। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ CM मरियम नवाज साहिबा से भी और जो हुकूमती इदारे जो इन प्रॉपर्टी को डील करते हैं, इन मैटर्स को, मैं उन सब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे भाई का जनाब हकरसाई कराई जाए और अगर इसके साथ जबर जुल्म हुआ है तो मुतलका थाना नेकापुरा के नोटिस में है, 15 पे कॉल भी चली हुई है और मौजूदा DPO सियालकोट से भी गुजारिश करता हूं कि ऐसे कब्जा ग्रुप के खिलाफ फिल फौर कार्रवाई की जाए और उनको जैसे भी हो इनका हक इन तक पहुंचाया जाए। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। आज का मैच देखने वाला होगा, वो तो देख लेंगे, लेकिन इन डिफरेंट शेड्स ऑफ व्हाइट का क्या? देखिए, डिफरेंट शेड्स ऑफ व्हाइट, सोल्यूशन सिंपल है। नया सर्फ एक्सेल एक्सपर्ट व्हाइट, जिसके व्हाइटनिंग बूस्टर टफ स्टेन्स निकाले और व्हाइट्स को 5 शेड्स व्हाइटर बनाए। अब व्हाइट मतलब एक्सपर्ट व्हाइट।